तो चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, अपने अंतिम चरण में है। इतना कि नहीं, जो वैज्ञानिक है उनका जोश हाई नजर आ रहा है, तैयारियां पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ शाम 6 बजे 23 तारीख का। देखिए पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। हिंदुस्तान की आन बान और शान को लेकर लाखों किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 अब चांद जीतने के लिए बेताब है और सफलता के जश्न के लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानी टकटकी लगाए बैठे हैं। जबकि चांद को लेकर 7.5 अरब की दुनिया के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भी प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से तैयार है। बस उसे इंतजार है इसरो की एक कमांड का। चंद्रयान के प्रक्षेपण के बाद 14 जुलाई के बाद कि लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और इवन छोटे बच्चों में उत्सुकता है कि चंद्रयान कब वहां पहुंचेगा और ये चंद्रयान क्या है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे विज्ञान में क्या हमको रुचि मिलेगी, उससे अन्य क्या रोचक तत्व हमको मिल पाएंगे। तो लोगों को विज्ञान और गणित के प्रति जो रुचि है वो बढ़ने लगी है। तो जिसको बोलते हैं देश का ओवरऑल जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो काफी ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है। चांद पर वैसे तो पहले ही 3 देश जा चुके हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान करने जा रहा है वो आज तक किसी मुल्क ने नहीं किया, यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। कोशिशें बहुत हुई, अभी भी हो रही हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर धरती को छोड़कर चांद फतह करने की होड़ क्यों लगी है। वो इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में कई देश अपनी धाक जमाना चाहते हैं। चांद से संपर्क करना और मिशन लॉन्चिंग आसान होती है। चांद के पानी से रॉकेट फ्यूल बनाने की योजना पर भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो वहां पर सोना, प्लेटिनम, टाइटेनियम का भंडार भी हो सकता है। इसके अलावा कीमती धातु पाने के लिए खदान खोदने तक की भी कई देश मंशा पाल रहे हैं। लेकिन ये कहने में इतना आसान हो सकता है, मगर उतना आसान है नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 ही एकमात्र ऐसा मिशन होने वाला है जो सब कुछ ठीक रहा तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 अब चंद्र के करीब पहुंच गया है और कुछ ही समय में वो सतह पे उतरेगा, तो सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। ये हमारा तीसरा मिशन है। पहले मिशन में हमने छोटा सा एक डिवाइस चंद्र पे डाला था। दूसरे मिशन में हमने एक बगी चलाने की कोशिश करी थी, मगर कुछ अंतिम समय में कुछ गलती की वजह से वो बगी पहुंच नहीं पाई। अब तीसरी बार जब हम जा रहे हैं तो हम बगी को ठीक से पहुंचाएंगे और इस बार इसरो का यही फोकस है कि वो एक बगी चंद्र के दक्षिण ध्रुव की तरफ उतारे और उसको घुमा के वहां की सतह को ठीक से देखे। इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि हमें विश्वास है कि इसरो का ये मिशन जरूर सफल होगा। भारत से पहले रूस ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की रेस लगाई थी। जल्दबाजी में मिशन लॉन्च किया, सबसे पहले पहुंचने की कोशिश की, मगर लूना 25 यान क्रैश हो गया। 47 सालों के बाद चांद की ओर निकला रूस का मिशन नाकाम रहा। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने बताया कि लूना 25 की चांद से दूरी घटाने की प्रक्रिया में तकनीकी खामी आई थी और उसके बाद से इससे संपर्क टूट गया। ऐसा हमारे साथ ना हो, उसको लेकर इसरो ने तैयारियां पूरी तरह से कर ली हैं। अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 3 को अब चंद्रयान 2 का भी साथ मिल गया है। वेलकम बडी बोलकर चंद्रयान 2 ने लैंडर विक्रम का स्वागत किया है और उन लोगों को जवाब दे दिया जो चंद्रयान 2 को नाकाम बताने में लगे थे। आपको जानना हो कि कितनी टेक्निकली वो मुश्किल है, तो आप देख सकते हैं कि रशिया, जिसको इतना सारा एक्सपीरियंस है चांद पे जाने का, उसका भी मिशन फेल हो गया है। तो कोई आसान सी चीज़ नहीं है, मगर ज़रूर होगी। इसरो ज़रूर हमको नई जानकारी देगा चंद्र के बारे में और हम सब उत्साहित हैं कि अगले हफ्ते से हमको कुछ चंद्र के बारे में ऐसा जानने को मिलेगा जो आज तक हम नहीं जानते थे। अंतरिक्ष में कई देश पहुंचे, चांद पर 4 पहुंचे, लेकिन धरती पर रहने वाले ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि आखिरकार अंतरिक्ष पर किसका हक है। तो आपको इस बारे में कुछ बता देते हैं। दरअसल 1967 में आउटर स्पेस समझौता हुआ था
उसके मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई भी देश अपना दावा नहीं कर सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का चंद्रमा समझौता हुआ था। इसके मुताबिक अंतरिक्ष का कमर्शियल इस्तेमाल कोई भी देश अपने लिए नहीं कर सकेगा, लेकिन समझौते में अमेरिका, रूस और चीन ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। यानी वो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिशें करते रहे, मगर भारत ने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर भेजकर दुनिया को ये दिखा दिया कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इसके लिए लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार और रविवार की रात को बड़ी कामयाबी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और आखिरी डी बूस्टिंग की गई, यानी कि उसकी रफ्तार को धीमा कर दिया गया। उसे चांद की सतह के अब और भी नजदीक लाया गया है। अब सतह से लैंडर विक्रम की दूरी महज 25 किलोमीटर बाकी है। लेकिन रूस के लूना जैसे लैंडिंग में कोई परेशानी वाली स्थिति न बने, इसको लेकर चंद्रयान 3 ने एक अलग तरह की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे बचने के लिए इसरो ने एक नया प्लान भी तैयार कर लिया है। इसरो का दावा है कि 23 अगस्त को अगर लैंडिंग में परेशानी आती है तो इसकी लैंडिंग 27 अगस्त को करवाई जा सकती है। लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है, वो सब भी तैयार रखी है। मतलब तैयारियां पूरी हैं, हर पल बहुत अहम है। इसरो वैज्ञानिक हर चीज और हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बस लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार हो रहा है, और उसी के साथ चंद्रयान चांद पर हिंदुस्तान के कदमों के निशान छोड़ देगा और विज्ञान के लिए कई नए रास्ते खोल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।